आइए हम स्वर विज्ञान के बारे में बात करते हैं। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे आप समस्त संसार के जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों के मस्तक की मणि आप कह सकते हैं। यानी कि सभी ज्ञानों का जो शिरोमणि है वो आपका है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जानने वाला जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। वो स्वर विज्ञान के माध्यम से ही स्वस्थ रहता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से ही उसका उठना बैठना चलना फिरना सब होता है और स्वर के द्वारा ही वो समस्त अपने कार्यों को संपादित करता है। तो स्वर विज्ञान के बारे में जिन ऋषियों ने इसका खोज किया था पहले, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने इसका खोज किया है। पहले की एक प्रथा थी हमारे यहाँ कि जब कोई भी ज्ञान कोई किसी को प्राप्त होता था तो उसमें वो अपना पराक्रम न मान के अपने नाम के लिए नहीं बल्कि उसमें देवताओं के द्वारा आपस में एक कथानक के रूप यानी कि एक चर्चा के रूप में उसको प्रेषित करते थे। जैसे भृगु जी नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी ने भृगु जी से कहा। पराशर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी ने उनसे कहा। इसी प्रकार से सत्यनारायण कथा है उसमें भी यही है कि नारद जी ने जो है विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो पहले की एक प्रथा थी हमारे यहाँ कि जो भी ज्ञान आपने खोज किया है उसे उसमें अपना अहंकार न दिखाते हुए उसे भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाता था कि ये सब जो भी ज्ञान है ये सब उन्हीं की देन है। और हाँ, तो माता जी शिव जी से प्रश्न कर रही हैं कि देव देव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरम ज्ञानम कथयस्व मम प्रभु। हे देवों के देव महादेव, कृपा करके मुझे सभी सिद्धियों को देने वाला जो ज्ञान है सर्वसिद्धिकरम ज्ञानम कथयस्व, कहिए मम प्रभु, मुझसे बताइए कि जो सभी सिद्धियों को देने वाला जो ज्ञान है, जो ज्ञान सभी ज्ञानों के मस्तक का मणि है, ज्ञान शिरोमणि है, उसे आप प्रकाशित कीजिए। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कह रही हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कथम वा परिवर्तते, उसमें परिवर्तन कैसे होता है। कथम विलीयते देव, उसका विलय कैसे होता है। कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम, इस ब्रह्मांड का निर्णय जो है वो आप मुझसे कहिए। फिर कह रही हैं कि तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादिभिः तत्वस्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशय। हे देवों के देव महादेव, मुझे पता है कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्व से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और तत्वेन परिवर्तते, और तत्व में ही परिवर्तन होता है। और तत्वे विलीयते देव, और तत्व में ही इसका विलय हो जाता है। तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्वादिभी तत्व स्वरूपम। हाँ, तो तत्व को ही जो है परम मूल बताया गया है और इस तत्व का स्वरूप क्या है ये आप हमसे प्रकाशित कीजिए, हमें बताइए। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, कह रहे हैं कि तत्व से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तत्व से इसका पालन पोषण होता है और तत्व में इसका ये विनष्ट हो जाता है, उसी में लय हो जाता है इसका। तो जो तत्व है इसके बारे में आप हमें प्रकाशित कीजिए। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि निरंजनो निराकार एको देव महेश्वरा, कि निरंजन और निराकार एक जो महाईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। निरंजनो निराकार एको देव महेश्वरा तस्माद आकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभवः। उन निरंजन निराकार से आकाश की उत्पत्ति हुई
आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि आपः, अग्नि से जल, ततः पृथ्वी, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से वनस्पतियाँ, वनस्पतियों से समस्त जीव जंतु, इन सब की उत्पत्ति हुई। तो निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वर तस्माद आकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभव वायुस्तेजस ततश्चापः तथा पृथ्वी समुद्भवा एतानि पंच तत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा। ये सभी जो पांच तत्व हैं ये पुनः पांच पांच में विभाजित हो गए। पंचाकाश आपने सुना होगा, पंचवायु, पंचाकाश, पंच पृथ्वी। तो इस तरह से 25, 5 पचम 25 प्रकृति जो है और आगे मनी, तो उसका उसमें और विस्तार हुआ, उसका वर्गीकरण किया गया है। पंचवायु होते हैं शरीर में, प्राणापान में अनुदान समान, आपने सुना होगा। इसी प्रकार से 5 पृथ्वी, 5 आकाश, और ये जो 5 तत्व हैं इसमें जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसी पर वो निर्भर है। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, यदि वनस्पतियां न हो तो क्या वे जीवित रहेंगे? पानी पी के तो रहेंगे नहीं, उनको वनस्पति चाहिए खाने के लिए। तो जीव जंतु जो है वो वनस्पतियों पर निर्भर हैं। वनस्पतियां पृथ्वी पर निर्भर हैं। पृथ्वी अगर न हो तो वनस्पतियां कहाँ उत्पन्न होंगी, कहाँ पैदा होंगी? और वनस्पतियां जो हैं ये पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं, इन पर निर्भर हैं। पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति जल से बताई गई है, तो पृथ्वी जो है वो जल से उत्पन्न हुआ है। जैसे दूध में साड़ी ऊपर पड़ जाता है मोटा सा लेयर एक, वैसे ही जल से, जल में लहरें आती रहती हैं, उससे धीरे धीरे पृथ्वी एक साड़ी की तरह जो है, एक मलाई की तरह, ये भी जमा हुआ एक पदार्थ है पृथ्वी। तो ये निर्भर है आपके जल पर। जल निर्भर है अग्नि पर, अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है जल की। और अग्नि जो है ये उत्पन्न हुआ है वायु से, वायु पर निर्भर है। वायु उत्पन्न हुआ है आकाश से, वायु आकाश पर निर्भर है। आकाश की उत्पत्ति साम्यावस्था प्रकृति से बताई गई है। साम्यावस्था प्रकृति जहाँ पर तीनों सत, रज और तम, तीनों गुण एक समान मात्रा में रहते हैं, उस अवस्था को साम्यावस्था प्रकृति कही गई है। और उस साम्यावस्था प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जिसको निरंजन निराकार कह रहे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। और वही निरंजन निराकार जो हैं भगवान शिव जी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम। यहाँ पर देखिए भगवान स्वामी जी ने सबसे आदि में भगवान के का जो निरंजन निराकार निर्गुण स्वरूप है उसका इन्होंने वर्णन किया है आदि में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण रूप, विभुम व्यापकम जो व्यापक हैं, विभु हैं, ब्रह्म जो ब्रह्म है, और वेदस्वरूपम जो जानने योग्य हैं, निजम अजम या निजम जो स्वयं जायमान है या अजन्मा है, निजम निर्गुणम जो निर्गुण है, निराकार है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम जिसका कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्पम निरीहम जो इच्छा रहित हैं। तो ये सारे जो भी गुण हैं भगवान के, ये सब एक निराकार स्वरूप का गुण बताया है इन्होंने आरंभ में। और उसके बाद फिर उस निराकार को हृदयंगम कैसे हम करें, उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को हृदयंगम करने के लिए उन्होंने आगे क्या किया कि चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम ना, कि चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, उनके कानों में जो है कुंडल लटक रहे हैं। चलत कुंडलम
भ्रू सुनेत्रम, जिसके भ्रू और नेत्र एकदम सुंदर हैं, 3 नेत्र वाले हैं। विशालम, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम, जो प्रसन्न मुख वाले हैं, प्रसन्न आनन वाले हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम, जिनका जो कंठ है गरल पान करने से नीला पड़ गया है। नीलकंठम दयालम। तो यहाँ देखिए उस निराकार स्वरूप का हृदयंगम कराने के लिए साकार स्वरूप को इन्होंने बताया है, क्योंकि बिना साकार के निराकार का बोध होना असंभव है। क्योंकि हम जो कुछ भी बोध करेंगे इस साकार शरीर से ही हमें बोध करना है, और साकार के सापेक्ष ही निराकार का बोध होता है। यदि कोई चाहे कि हम किसी भी साकार वस्तु का साकार वस्तु के सापेक्ष हम निराकार को जान लें, वो असंभव है, वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो है इन्होंने निराकार स्वरूप का आपको बोध कराने के लिए साकार का ध्यान कराया है, उसको बोध कराया है। गिनती जो है ये भी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, न कहीं इसका कोई अस्तित्व दिखता है, न कहीं आपको इसको बता सकता है कि ये लीजिए इतनी गिनती मेरे पास है। आपको तौल के दे नहीं सकता, वो केवल आपको बोध करा सकता है। तो एक बच्चे को यदि उस गिनती का बोध कराना हो तो उसको हम पास में बुलाते हैं, उसको गोली देते हैं कि लो बेटा देखो एक गोली है, फिर एक और देते हैं, कहते हैं कि लो एक और, 2 हो गया, फिर लो एक और, 3 हो गया, लो एक और 4। तो इस तरह से उसको 1 2 3 4 करके हम लोग गिनती का बोध कराते हैं। वास्तव में हम जब गोली दे रहे हैं तो गोली तो गिनती है नहीं, वो तो गोली है। ये कह सकते हैं लो गोली, फिर लो गोली, फिर लो गोली, लेकिन उसको जो गिनती का बोध कराना है तो कहते हैं कि एक गोली ये हो गया, अब एक और एक 2 हो गए ना, फिर 2 एक और उसमें जोड़ दिया, 3 गोली हो गए। तो अब उसको जो है उस गिनती का बोध होने लगा, उसको हृदयंगम कराने के लिए गिनती, उसको उस साकार गोली का जो है उसको मतलब एक आधार बनाया गया उस गोली को। इसी प्रकार से टाइम, समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। घड़ी जो हम देखते हैं समय बताते हैं कि इतने बज के इतने मिनट हो गए हैं, इस समय का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये भी केवल बोधगम्य है, समय जो है बोधगम्य है। हम कहते हैं कि इतना समय हो गया, ये हो गया। समय कोई कह दे कि हमें ला के भैया 1 किलो दे दीजिए, नहीं दे पाएगा आपको। तो समय भी बोधगम्य है, इसका भी हृदयंगम करना पड़ता है। समय को भी समझने के लिए घड़ी का सहारा लेना पड़ता है, जबकि घड़ी न तो समय दे सकती है आपको, न उसके पास समय है। वो केवल एक इशारा करता है कि देखिए यहाँ पे काटा गया, यहाँ पे काटा गया, इतना बच गया, इतना समय हो गया। तो इस प्रकार से जैसे घड़ी मतलब समय हुआ, गणित हुआ, गणनाएं इत्यादि, ये सब निराकार हैं। इनको बोध कराने के लिए किसी न किसी साकार का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके वो हृदयंगम हो पाता है। इसी प्रकार से 5 जो तत्व हैं शरीर के अंदर, 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है। 5 तत्व हैं, और वो जो 5 तत्व हैं वो 5 तत्व आपके इन 5 उंगलियों से हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। अंगूठे से कौन सा तत्व प्रवाहित होता है? आकाश। आकाश माने शून्य। बच्चे कहते हैं लो रुआट ले लो, हाँ, कोई लड्डू मांगता है तो उसको ये रुआट दिखाते हैं कि लो इसको ले लो। शून्य मतलब आकाश माने शून्य, तो यानी कि वो दिखाता है कि तुम शून्य ले लो हमसे, हम तुमको कुछ नहीं देंगे, 1 पैसा नहीं, 1 लड्डू आपको नहीं देंगे हम इसमें से, या 1 पैसा नहीं देंगे, लो रुआट ले लो। देहातों में चलता है ऐसे। फिर यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा है कि यहाँ पे कोई कोहड़ा का बतिया नहीं है कि आपकी तर्जनी देखकर वो जल के मर जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से अग्नि तत्व प्रवाहित होता है।
तर्जनी से आपके अग्नि तत्व प्रवाहित होता है। इसलिए इसको हमारे देहातों में क्या करते हैं कि कोहड़ा की जो बतिया होती है, मना कर दिया जाता है किसी भी बतिया को, इसको उंगली मत दिखाओ नहीं तो जल जाएगा वो, क्योंकि इसमें से अग्नि तत्व बहत प्रवाहित होता है। किसी को तर्जना देना होता है, रहो तुमको हम देख लेंगे, है ना। तो लोग क्या करते हैं, इसको हाथ को बगल, अरे यार हटाओ हाथ बगल करो पहले, तो लोग बगल उसको टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा व्यक्ति करता है अगला वाला, तो अगले की आधा उसका जो बल है वो समाप्त हो जाता है, केवल तर्जना दिखा देने से कि रहो तुमको हम देख लेंगे, है ना। तो तर्जना दिखाना जो है वो अग्नि तत्व प्रवाहित करना है अगले के शरीर में, उसको चोट पहुंचाना है, उसके बल को ख़त्म कर देना है। तो इसलिए इसको तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, तर्जना जो जिससे दिया जाता है। फिर आ गया मध्यमा आपका वायु तत्व, इसमें से वायु तत्व बहता है। फिर पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व। बच्चे ही दिखाते हैं क्लास में कि हम जा रहे हैं, जल तत्व बढ़ गया है शरीर में हमारे, है ना। तो जल तत्व निकालने जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो एक उंगली दिखाते हैं ये वाला, तो इसमें जल तत्व है। 2 नंबर जाना होता है तो इसको दिखाते हैं, जिसमें अग्नि और वायु दोनों सम्मिलित हैं, यानी प्रेशर बना हुआ है, अग्नि और वायु के संबंध से प्रेशर बना हुआ है, 2 नंबर दिखा रहे हैं। जितने भी सम्मोहन वाली क्रियाएं हैं उसमें इस उंगली का प्रयोग होता है, जल तत्व का। पान रखते हैं हाथ पे, उस पे जो ऐसे ऐसे मिलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उस भाव से जो है वो भावित होता है। जो भी आपका पान है या कोई सामान खाने पीने का है, वस्तु है, उसको इस उंगली से उसमें भाव मिलाते हैं, या अंगूठे से भी मिलाते हैं, अंगूठा से आकाश तत्व बहता है, तो जो भी आपका भाव है वो इसमें सम्मिलित होता है। देखिए इस 5 तत्व जो आपके जो उंगली से बहते हैं, इन 5 तत्व का प्रभाव आपके भोजन पर भी पड़ता है। कोई आटा सान रहा है, क्रोध अवस्था में है वो, तो उसका अग्नि तत्व प्रवाहित हो रहा है, उसने आटे को सान दिया उस क्रोध अवस्था में, तो आपके आटे में वो जिसका जो क्रोध तत्व है वो आ गया, अग्नि तत्व उसका आ गया। अब जब उसकी रोटी बनाकर आपको खिलाएगा वो या खिलाएगी, तो वो जो क्रोध का जो उसमें आया हुआ है, समाहित हुआ है, वो जब आप खाएंगे उसका रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर, और जब मन बनेगा उसका, तो जब मन बने, मन तो पहले ही बन जाता है। जैसे आप भोजन करते हैं, वो अपना असर दिखाना तुरंत तो पहले मन पे ही असर करता है। आप भांग खा लीजिए, देखिए उसका मन पे क्या असर पड़ता है। कोई ऐसी वस्तु खाइए जिसमें नशा हो, वो तुरंत आपको असर दिखा देगा, मन के ऊपर उसका क्या असर होता है तुरंत दिखाएगा आपको। तो जो भी आप भोजन करते हैं उसका सबसे पहले मन पे ही असर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आप जब उस क्रोध युक्त, या कोई महिला आटा सान रही है, टीवी देख रही है, उसमें कोई कामुक सीन आ रहा है, उसके अंदर काम पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसने उसी को सान के बना दिया आपके अंदर। जब उसको आप खाएंगे तो काम पैदा होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, और आपस में परिवार में जो है मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ये सब इसी का कारण है। इसलिए आहार शुद्धि, गीता में सबसे पहले आहार शुद्धि पर जोर दिया गया है कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध आहार में बनाने में साफ सफाई, अन्न जो है आपका वो सत्कर्मों से आया हुआ हो, परिश्रम से आया हुआ हो, तब जो है वो अन्न खाने योग्य होता है। तो आपने इस 5 जो उंगलियां आपकी हैं, इसमें से 5 तत्व हमेशा प्रवाहित होते हैं, और इसका आप उपयोग हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में इसको आपको करना होता है। तो ये 5 तत्व इसमें से हमेशा प्रवाहित होते हैं। अब हम आते हैं फिर से अपने विषय पर कि कौन सा तत्व किस पर निर्भर है, इसको हम सिद्ध कैसे करें। कह तो दिया हमने कि अग्नि से जो है जल पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। लोग कहेंगे पागल है, आप कहेंगे कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई,
लोग कहेंगे पागल हैं। तो आज के युग में हम जो भी बातें करें वो धर्म से भी सिद्ध हो, प्रकृति से भी सिद्ध हो और विज्ञान से भी सिद्ध हो, तभी लोग उसको मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव जो है, कोई भी जीव हो, वो वनस्पतियों पर निर्भर है। अगर वनस्पतियाँ न हो तो क्या खाएगा वो? वनस्पति पृथ्वी पर निर्भर है, यदि पृथ्वी न हो तो कहाँ पैदा होगा? पृथ्वी जल से उत्पत्ति उसकी बताई गई है। यदि पृथ्वी से हम जल निकाल लें तो एकदम पूरा बारूद बन जाएगा वो, और जैसे हवा जब चलेगी तो पूरा पृथ्वी से उड़ जाएगा पूरे आकाश में। तो उस पृथ्वी को बांधा किसने है? जल ने। तो जल की वजह से पृथ्वी बंधी हुई है आपकी। तो पृथ्वी को बांध के रखना जो है जल का काम है। और ऐसे ही जल जो है, इसमें अग्नि है, अग्नि से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, ये अग्नि पर निर्भर है। यदि जल के अंदर से आप अग्नि को निकाल लें, टेम्परेचर को कम कर दें, आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में आप रख दीजिए इसको, उसका टेम्परेचर जो है जैसे ही कम होता चला जाएगा 0 डिग्री माइनस में, और जब माइनस में जाएगा तो बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा वही। तो जो जल आपका है ये जब उसमें से आप अग्नि तत्व निकाल लेते हैं, कम कर देते हैं, तो वो जो है वो पत्थर बन जाता है। यानी कि जो जल आपको जीवन देता है, जब उसी जल को आप उसमें से अग्नि निकाल लेते हैं तो वही पत्थर बन जाता है। आप चाहें तो किसी का सिर फोड़ सकते हैं, किसी का प्राण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जल जो है इसकी उत्पत्ति अग्नि से है। और एक नियम है कि संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो चाहे बर्फ हो चाहे जो हो, संसार में यदि आप उसको देख पा रहे हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि उसमें अग्नि तत्व है, क्योंकि बिना अग्नि तत्व के ये आँखें जो है उसको देख नहीं पाएंगी। इन नेत्रों से देख पाना संभव नहीं है। चाहे जो भी आप देखते हो उसमें अग्नि अवश्य है, बिना अग्नि के दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका जो प्रकाश का जो है अग्नि इसकी जो है तन्मात्रा है। और अग्नि तत्व जो है इसकी उत्पत्ति वायु से है। वायु जो है इससे उत्पत्ति अग्नि की है। यदि आप अग्नि को वायु से दूर कर दें, एक गिलास में आप मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर आप एक गिलास रख दीजिए और मोमबत्ती जला करके रखिए और गिलास रखिए उसके ऊपर से, वो मोमबत्ती जो आपका है वो बुझ जाएगा थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि उसको वायु नहीं मिलेगा, वायु से वो कट जाएगा। तो वायु से ही चूँकि उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसके लिए वायु आवश्यक है, उस पर निर्भर है वो। तो इस प्रकार से वायु जो है उसको स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए रहने के लिए, तो उसकी उत्पत्ति आकाश से बताई गई। वायु जो है ये आकाश से आया, आकाश से उसकी उत्पत्ति बताई गई है। और आकाश जो है ये परमात्मा से, परब्रह्म परमात्मा से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। आकाश सर्वत्र है, आप चाहे जहाँ जाइए आपको आकाश सर्वत्र मिलेगा। इसलिए परमात्मा को एक जो हम लोग कहते हैं कि आकाश स्वरूप है, वो आकाशातल लिंगात ना, कि आकाश ही उसका चिन्ह है, उसका स्वरूप है। हम लोग जो आजकल सावन के महीने में शिव की आराधना करते हैं, पार्थिव बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, तो शिवलिंग का अर्थ कई लोग बड़ा गलत ढंग से लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। तो शिवलिंग, लिंग मतलब चिन्ह, व्यंजन, जिसे निशान कहते हैं आपके उर्दू में। तो शिवलिंग यानी शिव का स्वरूप। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक शिष्य था, उसको ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, गुरु के पास गया, गुरु से उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे आप बताइए। तो गुरु जी उसको ले गए समुद्र में, समुद्र के बीच में नाव पे बिठा के, जहाँ चारों तरफ
जल ही जल था। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि हमें तो केवल जल दिखाई दे रहा है। कहना और ध्यान से देखिए और क्या दिख रहा है आपको? तो और ध्यान से देखने पर उन्होंने कहा कि हमें तो चारों तरफ आकाश दिखाई दे रहा है, जल है और आकाश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहें ठीक है, जो आकाश आपको दिख रहा है इस प्रकार से गोल गोलाकार इस चारों तरफ, आप इस आकाश का ध्यान करिए और इस आकाश का ध्यान, चूँकि ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो उसने कहा कि यहाँ तो भाई 10-15 मिनट की बात हो तो हम ध्यान कर लें, आधे घंटे की बात हो, लेकिन परमानेंट अगर हमें ध्यान करना होगा तो यहाँ हम ध्यान कैसे लगा पाएंगे समुद्र के बीच में? तो कठिनाई को समझते हुए गुरु जी इनको ले गए कि चलिए ठीक है, यहाँ आपके बस का नहीं है, चलो। तो रेगिस्तान ले गए जहाँ पर कोई भी, चारों तरफ एकदम पूरा जंगल, मतलब वीरान था, कोई भी पेड़ पौधा वहाँ पे नहीं था, केवल बालू ही बालू था और आकाश था। वहाँ उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ देखो। बोले कि यहाँ तो केवल बालू ही बालू हमको दिख रहा है। फिर कहे और ध्यान से देखो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आकाश हमको दिख रहा है गोल में। तो उस आकाश, उन्होंने कहा कि आकाश का आप ध्यान करिए, इस आकाश का ध्यान करिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी जब आंधी तूफान चलेगा तो हम इसी बालू में जो हम दब जाएंगे, और अगर धूप, तगड़ी धूप होती है यहाँ पे 55 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है इसमें, तो हम ऐसे ही झुलस के मर जाएंगे। तो उन्होंने उस कठिनाई को उसको समझाते हुए कि ये सब कठिन काम है, उस निराकार को जानना, परब्रह्म परमात्मा को जानना बड़ा कठिन कार्य है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ले गए अपने आश्रम पे, एक पत्थर था, पत्थर को उन्होंने एक आकार दिया, उसी आकाश का जो आकार बना था वही आकार उन्होंने उसको बनाया काट के। उन्होंने कहा कि जो तुमने वहाँ देखा था, देखो वही वैसे ही दिख रहा है कि नहीं? कहे हाँ हाँ, सेम वैसे ही है। तो वो जो आकाश का स्वरूप था वो उन्होंने उस पत्थर में, पत्थर से बना दिया। अब उसको इन्होंने कहा कि ये जो है शिव का चिन्ह है, शिवलिंग है आपका, शिव का आकार। अब इस पर जो है आप ध्यान लगाइए। तो ध्यान लगाने बैठे तो उनका ध्यान जो है दाएं बाएं इधर उधर जाने लगा। कहीं पायल की आवाज़ आती उधर चला जाता, कहीं कोई बोल रहा है वहाँ चला जाता। तो उनका ध्यान लग नहीं रहा था, उस पर टिक नहीं रहा था। तो उन्होंने एक पद्धति बनाई कर्मकांड की कि देखिए शिव जी हैं, शिव जी को पहले आसन दीजिए, इनको बिठाइए, इनको 3 बार जो है पाद अर्घ आचमनी दीजिए, इनको स्नान कराइए, दूध दही घी मत शक्कर से इनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद इनको फिर जो है भस्म दीजिए, भांग खिलाइए और वस्त्र पहनाइए। इस तरह से 16 जो षोडशोपचार पूजा होता है वो करते हुए एक सिस्टम उन्होंने बना दिया कि आप ऐसे रोज़ प्रतिदिन जो है भगवान शिव जी का षोडशोपचार पूजा आप करिए। तो वो करने लगे, उसको पूजा जब करने लगे तो धीरे धीरे उनका जो ध्यान जो भटक रहा था इधर उधर, वो सब अस्थायी होने लगा, उनका ध्यान टिकने लगा। अब जब ध्यान मन उसी में लगने लगा उनका, शिव जी की आराधना में, तो गुरु जी ने देखा कि हाँ इस समय इनका जो मन जो चारों तरफ भटक रहा था वो मन इनका जो है स्थिर हो चुका है। तो इनको उन्होंने कहा कि अब इसको बंद करके माला पकड़ो। तो उन्होंने माला दे दिया कि अब तुम इस मंत्र का ओम नमः शिवाय का जप करो एकांत में। तो अपना ओम नमः शिवाय का जप करते करते हाथ से माला छूटने लगा उनके। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम माला भी छोड़ दो, माला की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे ही अकेले में ध्यान लगाओ एकांत में। तो उन्होंने उस कर्मकांड की पद्धति से उनको ध्यान की अवस्था में ले गए कि आपको ध्यान लगाना है, ध्यान धारणा समाधि इत्यादि पे ले गए। फिर उनको उनकी आत्मा के उत्थान के लिए उन्होंने एक सरल उपाय बता दिया, एक साधन बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करो। तो सब जो प्राथमिक सिस्टम है वो कर्मकांड ही है कि आपको अगर यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो बिना कर्मकांड के आपका मन एकाग्र नहीं होगा। और यदि आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप
शिव जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब शिव जी के बारे में, चूँकि सावन का महीना है, शिव जी का वाहन कौन है? नंदी, धर्म। बैल जो है इसको हम लोग धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो शिव को प्राप्त करना हो, भगवान को प्राप्त करना हो, तो हमें जो है धर्म का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए शिव जी का जो वाहन कौन है? धर्म है। यानी कि जब तक हम आप धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक शिव को प्राप्त करना असंभव है। धर्म है क्या? धर्म का अर्थ है कि हम जो कार्य हमें अपने लिए पसंद हो, अपने लिए प्रिय हो, वही कार्य हम या वही व्यवहार हम दूसरों के साथ भी करें। यही जो है धर्म है। जैसे हमें आपको पसंद है, अच्छा लगता है कि हम किसी के यहाँ जाए तो हमारा सम्मान करें, तो हमारा आपका धर्म क्या बनता है कि जब वो हमारे घर पे आए तो उसका सम्मान हम भी करें। ऐसे ही यदि आपको अच्छा लगता है कि हम कोई हमारे घर पे आए तो हमारे वो बहन बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि न डाले, तो आपका धर्म क्या बनता है कि आप भी जहाँ जाइए वहाँ पे सबको अपनी बहन बेटी की तरह ही उससे व्यवहार कीजिए। ये आपका धर्म है। तो धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि जो कर्म आपको अपने लिए अच्छा लगे वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए। आपको अच्छा लगता है कि आपको कोई काटे ना, कोई मारे ना, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप किसी को काटिए, मारिए मत। जीव तो सभी हैं। जैसे आपको डर लगता है कि हमारी हत्या हो रही है, जब जीव को आप खाने के लिए काटते हैं या कुछ करते हैं तो उसको जो पीड़ा होती है वो उस जीव को पीड़ा होती है, और वही पीड़ा यदि आपको हो, आपके साथ किया जाए वही कर्म, तो आपको कैसे लगेगा? तो इसलिए एक नियम है कि किसी भी जीव को आप सताइए मत, उसको पीड़ा मत पहुंचाइए। और ये आपका धर्म हो गया। धर्म और संप्रदाय दोनों में भिन्नता है, दोनों एक नहीं है। धर्म सबके लिए कॉमन है, वो एक है, और संप्रदाय सबका अलग अलग है। धर्म केवल मानव धर्म है बस। एक इसको नहीं अच्छा लगता कि हमारा सम्मान हो, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें कोई मारे काटे ना, ये कौन नहीं चाहता। तो यही धर्म अगले का भी बनता है कि वो भी इस तरह से गलत व्यवहार किसी के साथ न करे। अब 5 तत्व जो हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, इनके बारे में चर्चा हो गई। अगले वीडियो में फिर जो है आप इसके आगे कुछ नई चीज़ें बताएंगे आपको। ईश्वर विज्ञान से लाभ क्या है और आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आपका कार्य जो है सिद्ध होगा। तो इस वीडियो में इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।